बहुत महत्वपूर्ण विचार है कि कैसे हम अपने मन को हरे कृष्ण मंत्र में केंद्रित कर सकते हैं। दो बातें यहाँ पे बताई गई हैं। एक बात यह है कि जो ये परम पूज्य भक्ति भृंग गोविंद महाराज ने समझाया इस बात को कि पहले हरे को पकड़ने का प्रयास करें। जो हरे कृष्ण मंत्र इसमें है उसमें पहले हरे को अगर सुनने का प्रयास करेंगे तो काफी संभावना है कि हम इस फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे कि पूरा महामंत्र सुन सकें। एक्चुअली हम लोग सुनने के लिए अगर हम उतावले होते हैं या सुनने के लिए आई वॉन्ट टू हियर इस भावना में रहते हैं तो हम अंदर से अपने मन को अपने कान से कनेक्ट कर लेते हैं, या अपने कान को कर्णेंद्रिय को अपने मन से कनेक्ट कर लेते हैं। समझ रहे हैं बात? अगर उस मोड में रहे हरे कृष्ण सुनना है, ऐसे करके इंटरनली व्यक्ति रहता है, ध्यान से सुनना है, तो काफी संभावना है कि पूरा महामंत्र हम सुन लेंगे और हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा। दूसरी बात क्या है, अगर आप वो भी कर सके, अगर कर सके तो कहते हैं मंत्रार्थ चिंतनम। तो एक तो हो गया आपके मन को मन संहरणम, मतलब मन का संहार करना, खींचना मन को। बहुत जगह मन के भटकने की प्रवृत्ति है, उसे खींचना और केंद्रित करना हरे कृष्ण मंत्र में। तो पहला हरे को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो काफी संभावना है कि हम पूरे महामंत्र को सुन पाएंगे। नई नई बातें नहीं है, वही चीजें थोड़ा अलग तरह से समझाई जा रही है। और दूसरी बात अगर हो सके तो कम से कम अवेयर रहे कि मैं किस लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण, हमें अपनी सेवा में आप नियोजित कीजिए। सिंपल सिंपल प्रेयर्स। और अगर यह नहीं भी बोल पा रहे हैं तो कम से कम ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो अपने आप बातें क्लियर होंगी। आज प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कह रहे थे, एज यू सर्व कृष्णा यू अंडरस्टैंड कृष्णा। जैसे आप कृष्ण की सेवा करते रहते हो वैसे वैसे, जैसे जैसे आप कृष्ण की सेवा करते रहते हैं वैसे वैसे आप कृष्ण को समझने लगते हैं। दिस इज वेरी नाइस। और इसी को आप भगवान के नाम के ऊपर आप घटित करें कि जैसे जैसे हम भगवान के नाम की सेवा करते रहते हैं वैसे वैसे हम भगवान के नाम को समझने लग जाएंगे। और जितना 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 देखे हम भगवान के नाम की महिमा को समझेंगे भगवान के नाम की कृपा से, उतना ही अधिक नाम को गंभीरता से करने की भावना आ जाएगी। हम इस जगत में रह के सुखी हो ही नहीं सकते किसी भी तरह से, यद्यपि माया बारंबार मोह में, इस इल्यूजन में हमको डालती रहती है और दुख भी देती है। लेकिन जैसे जैसे भगवान का नाम हमारे हृदय को शुद्ध करता जाएगा, जितनी मात्रा में शुद्ध करता जाएगा उतना ही हमको उसकी महिमा समझ में आएगी। नाम की सुन तो रखा है लेकिन स्वयं भी आपको अनुभव होने लग जाएगा। और फिर आप कभी जीवन में नाम जपना तो छोड़ेंगे और ना ही इसको हम एक कह सकते हैं अगंभीर तरीके से करेंगे। जितना अच्छे से जाप करेंगे उतना और अच्छे से होगा। तो आप समझ रहे हैं बहुत कठिन नहीं है। और मन चाहे कहीं भी भागे, ध्यान दीजिएगा, मन चाहे कहीं भी भागे, जीव लगी है तो हमको फायदा होगा, लेकिन अगर हम उसको सुनते हैं तो और बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। ठीक है? सो विल चैंट नाइसली और लेट ट्राई टू चैंट नाइसली। ओके, हरे कृष्णा।